हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS अकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। आज देखिए, बड़ी ही दिन में आपको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारी होगी, बड़ी ही दुखद घटना हुई। हमारे कलाकार बॉलीवुड के धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, जो अपने आप में ही बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार थे और भगवान सबसे पहले उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और आप देखिए, जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, अगले पल क्या होगा आपको नहीं पता। लेकिन जो हम चीजें कर रहे हैं, जैसे आदमी सब कुछ प्लान करता है, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, अगले पल का नहीं पता होता। तो इसलिए जो समय हमारा चल रहा है, हम क्या करते हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, पास्ट की सोच के बैठे हुए हैं। जो हमारा प्रेजेंट है उसको बेस्ट करने का अपना संपूर्ण जितना प्रयास है, बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिए, लाइफ का एकदम मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। अभी आपने देखा होगा दुबई एयर शो में जो तेजस प्लेन के साथ प्लेन क्रैश हुआ, तो आप देखिए उसमें जो हमारे पायलट थे जो सन्याल जी थे, उनका जो निधन हुआ बहुत ही दुखद रहा वो भी। तो आप देखिए, इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो फिर तकलीफ दे लगती हैं, सोचने में को मजबूर करती है। तो हमें जो चीजें हैं वर्तमान है उसको लेके चलना चाहिए। ठीक है, बहरहाल हम अपने विषय पे चलते हैं। जो हमारा आज का विषय है वो है SIR। SIR मतलब आपका क्या हो गया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण। ये बहुत चर्चा में क्यों आया? अभी आपने देखा होगा बिहार विधानसभा का चुनाव था, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, जो 14 नवंबर को रिजल्ट आई। तो आपने देखा होगा NDA ने उसमें जीत हासिल की। तो अभी बिहार जो विधानसभा का चुनाव था लगातार उसके बाद से ये चर्चा में आ गया। ऐसा नहीं है कि SIR पहली बार आया है, ये लगभग 8वीं बार है जो समय समय पे इसका जांच इसलिए की जाती है कि जो लोग खत्म हो चुके हैं उनको उस लिस्ट मतदाता जो सूची है उससे हटा दिया जाए, जो गैर नागरिक है नहीं है, भारत के नागरिक नहीं, उनको हटाए। तो वो सारी चीजों के लिए समय समय पर इसका एक तरह से अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो बकायदा अभी बिहार चुनाव में फेज 1 के तहत लागू हुआ था ये, अब फेज 2 आया। इसमें 12 राज्य, कितने राज्य? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। अब 12 राज्य में कौन कौन से हैं 12 राज्य? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गोवा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। तो ये सारे चीज है, इसमें आपके 12 राज्य हैं और यूटीज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जो उद्देश्य है इसका, जो हमारा जन प्रतिनिधि एक्ट आया था 1951 का, उसके तहत स्वच्छ एवं निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निष्पक्ष चुनाव कराना। तो ये है। साथ ही साथ अब तक टोटल 8 बार मैंने बताया इसको कराया जा चुका है। इसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से। अभी आप देखिए, जिनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में था, वे अपना जो है भारत सरकार की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उससे अपने को लिंक करा करके अपडेट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने नजदीकी BLO से संपर्क करके बात कर सकते हैं, उससे आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि जो 2003 में जिनका जन्म नहीं हुआ, मान लीजिए वो उनका जन्म नहीं हुआ था या जिनका नाम नहीं है तो वो अपने माता पिता का जो 2003 का डेटा है उसके आधार पर लिंक करा सकते हैं। यदि उसके बाद भी नहीं तो भी आप अपने BLO से संपर्क करके जो चीजें हैं उसको अपनी कार्यवाही पूर्ण करके आप अपना दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की नागरिकता पर बहुत असर पड़ेगा। जो आपकी नागरिकता रही है, यदि आपने भारत में जन्म लिया है, आपने भारत के हैं, तो आपकी नागरिकता पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत कर दी जाएगी। तो ये सारी चीजें, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या है कि जिनकी जो नागरिकता की एक बार पहचान हो चुकी है, उनको दोबारा ऐसा नहीं है कि प्रमाण देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप एक बार सत्यापित आपको किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा। और कुछ राज्य ऐसे हैं जो लगातार SIR का विरोध कर रहे हैं, तो आपको जानना ये चाहिए, जो अनुच्छेद संविधान का 324 हमारा आर्टिकल है निर्वाचन आयोग, उसका सब क्लॉज 6, उसमें स्पष्ट कहा गया है जो राज्य हैं वो सहयोग हेतु बाध्य हैं। SIR के लिए समय समय पे होगा, उसमें जो है राज्य बाध्य हैं कि वो संविधान के तहत
सरकार के लोग, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है, ठीक है। तो उसके तहत हमें जो है इसका सहयोग करने की आवश्यकता है। और जो लोग समस्या है, अब दिक्कत क्या है भाई इसमें, अगर सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, अब देखिए अभी बहुत लोग इस पे विवाद कर रहे हैं, अगर आपको समस्या है इसका दिक्कत क्या है, जो लोग जो कह रहे हैं कि फर्जी वोट पड़े, फर्जी चीजें हुई, ये हुआ वो हुआ, 50 चीजें हैं, तो उसी के लिए तो किया जा रहा है। इसमें क्या क्यों ये आया जा रहा है, जो फर्जी वोट है या ये सारी चीजें उनका समाधान हो सके, साथ ही साथ जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम को इससे हटा दिया जाए, और जो लोग भारत के नागरिक हैं और उनको तो जोड़ा ही जाए, जो और है जो नहीं जुड़ पाए हैं किसी तरीके से किसी कारणवश, और जो गैर नागरिक हैं उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। उसके साथ साथ एक व्यक्ति एक ही जगह मतदान कर पाए, ऐसा नहीं हो कि अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, कई जगह सोशल मीडिया पे कुछ लोग डाल रहे हैं कि एक साथ दो चुनाव में उन्होंने मतदान किया, ये किया वो किया। तो उसके लिए निराकरण के लिए कि आप भी संतुष्ट हो जाइए कि जो चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चुनाव में पारदर्शिता लाना, विश्वसनीयता बढ़ाना, और जो भारत के नागरिक हैं, जो हम लोग वोट देते हैं, तो हमें अपने जो हमारा वोट का अधिकार है वो ये क्लियर रहे कि जिनको हम वोट दे रहे हैं वो लोग मतलब सत्ता उनकी आ रही है, सत्ता में है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी 2027 में विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी चुनाव है, तो उसी के तहत इसको लागू किया गया है। कब से किया गया है, तो 4 नवंबर अभी 2025 से शुरू हुई है प्रक्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूरा रिपोर्ट्स कब आएगी, तो ये आएगी 7 फरवरी, कब आएगी, 2026 को अपनी पूरी रिपोर्ट्स आएगी। इसमें लगभग 51 करोड़ जो मतदाता हैं वो शामिल होंगे। कितने? 51 करोड़ मतदाता। अभी आपको बताया जब बिहार में एसआईआर हुआ तो लगभग बिहार में 6% से ज्यादा जो मतदाता थे वो घट गए। अब घट कैसे गए, कुछ उस वहां खत्म हो गए, कुछ ऐसे थे जो वहां पे गलत तरीके से वोटिंग कर रहे थे, तो वो सारी चीजें बाहर हो गई। तो यही चीज तो की जा रही है कि निष्पक्ष जो चुनाव प्रणाली है वो हो सके, चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी आपको एसआईआर आया तो आपको जानने की जरूरत, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो ध्यान रखिएगा। इसके पहले कौन थे सॉरी, तो इसके पहले राजीव कुमार जी थे, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये था आपका एसआईआर से संबंधित पूरा मुद्दा, क्या क्या चीजें हैं, क्यों आ रहा है, कोई पैनिक, कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। और आपके चुनाव प्रणाली में निष्पक्षता लाने के उद्देश्य से ही इसको लाया जा रहा है, किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया है, तो ध्यान रखिएगा। होता क्या है, जब कोई चीज होती है तो बहुत सारी उसके जो है अच्छाई के साथ साथ उसमें बहुत सारे लोग बुराइयां जोड़ देते हैं, लेकिन ये चीज गलत है। अगर कोई चीज अच्छी हो रही तो उसका खुल के सपोर्ट करना चाहिए, अच्छी है, कम से कम चीजें क्लियर हो, पारदर्शिता तरीके से चीजें हो तो जाए। तो इसलिए इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप अपना एसआईआर अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से चीजें कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग की फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और थोड़ा सा ठंड भी धीरे धीरे आ रही है, तो अपनी तबीयत को देखते हुए, क्योंकि एग्जाम भी आपके हैं तो पढ़ाई भी जरूरी है, और तबीयत खराब हो जाएगी तो पढ़ाई सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अपने समय को देखते हुए चीजें करिए। तो चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।